जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों के सामान्य ज्ञान के सेट लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। इनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से अच्छे प्रश्न दिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आप लोग इन 25 में से अधिक प्रश्नों का सही जवाब देंगे। और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, यूपी में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में कौन सा है? मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं, आप इसमें सही जवाब का चयन कीजिए। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर ए नौटंकी, तो आप बिल्कुल सही होंगे। यूपी में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। हमारा अगला प्रश्न होगा, यूपी के किस जनजाति को बनरोत के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि यूपी में कौन सी जनजाति है जिसे बनरोत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजी। राजी जनजाति को यूपी में बनरोत के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर सी 1889, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1889 में घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न होगा, पुरुष में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का निर्माण होगा? तो आपको बताना है कि पुरुष में से किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स गुणसूत्र जब मिलता है तो क्या होता है? पुत्र का निर्माण, यानी पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिलने से पुत्र का निर्माण होगा। हमारा अगला प्रश्न होगा, द लॉन्स ऑफ इनहेरिटेज किसकी कृति है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से और 5 सेकंड में से कि द लॉन्स ऑफ इनहेरिटेज किसकी कृति है। यदि आपके द्वारा चुना जा रहा है ऑप्शन नंबर सी किरण देसाई, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि द लॉन्स ऑफ इनहेरिटेज किरण देसाई की कृति है। हमारा अगला प्रश्न होगा, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? आपको बताना है इन 5 सेकंड में कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? आपको बताना है कि भारत में जो नागरिक है वह कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आपकी आयु कितनी है, क्या आप वोट देने लायक है या नहीं। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? आपको बताना है कि भारत के अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिवहन संचार एवं वाणिज्य। परिवहन संचार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च उत्पादकता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है? आपको बताना है इन 5 सेकंडों में कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय। दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ महालनोबिस मॉडल का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। यदि आपके द्वारा चुना जा रहा है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस भारतीय राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, यानी कि राजस्थान जो राज्य है वह किसी भी तरह से समुद्र से नहीं लगती उसकी सीमाएं। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यदि आपके द्वारा चुना जा रहा है ऑप्शन नंबर डी जोग प्रपात, तो आप बिल्कुल सही होंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात है। हमारा अगला प्रश्न होगा, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना है कि रोम शहर वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी टाइबर, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न होगा, अंधकारमय महाद्वीप है। आपको बताना है चार द्वीपों में से कि अंधकारमय महाद्वीप कौन सा है, यानी कि किस महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आपको बताना है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? शहनाई, सरोद, संतूर या हारमोनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई के वाद्य यंत्र से था। हमारा अगला प्रश्न होगा, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है इन 5 सेकेंडों में कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 1954, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया, किन के मध्य लड़ा गया था? आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है वह किन के मध्य लड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न होगा, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? आपको बताना है कि जो 16 महाजनपद थे वह बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगंतुर निकाय। आगंतुर निकाय से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी हमें मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? आपको बताना है कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। हमारा अगला प्रश्न होगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? आपको बताना है कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। यदि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर बी शूद्र, तो आप बिल्कुल सही होंगे। शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी एम.एस. स्वामीनाथन, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। हमारा अगला प्रश्न होगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। आपको बताना है जो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है उसमें क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपघटक। क्या होता है? अपघटक। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, तो आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरसाना। उत्तर प्रदेश में लठमार होली बरसाना में आयोजित की जाती है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न होगा, सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि जो सुशासन दिवस है वह निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न था। आप जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।